अस्सलाम वालेकुम शहजादी वॉइस में खुशामदीद। बांसुरी की धुन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है बांसुरी की धुन। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी मुल्क के एक छोटे से शहर पर अचानक हज़ारों चूहों ने हमला कर दिया। बाज़ चूहे कद में बिल्लियों के बराबर थे और इंतहाई खूंखार, निडर और चालाक थे। और ये अब तक कहाँ छुपे हुए थे और पहले क्यों नज़र नहीं आए थे, इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था। इन चूहों ने मिलकर शहर में घुसते ही सबसे पहले अपने देराना दुश्मन बिल्लियों का सफाया किया और फिर कुत्तों पर पिल पड़े। मुकाबले की ताब ना लाकर कुत्ते भी भाग खड़े हुए और शहर से दूर जंगल में जा घुसे। अब मैदान बिल्कुल साफ था। चूहों ने खाने पीने की चीज़ों को हड़प करना शुरू कर दिया और फिर कुछ दिनों में वो सूरत हाल पैदा हो गई कि लोग चीख उठे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस आफत से निजात हासिल करने के लिए क्या तदबीर की जाए। किसी ने मशवरा दिया कि करीबी शहरों से मदद मांगी जाए। चनाचे हर कार्य दौड़ाए गए, जो कुछ दिनों बाद नाकाम वापस लौट आए। हर शहर से एक ही जवाब आया कि हम इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 और 2000 बिल्लियाँ भेज सकते हैं। सो ये आपके किस काम आएंगी? चूहे इन्हें भी हड़प कर जाएंगे। हर तरफ से मायूस होकर शहरियों ने डंडे उठाए और चूहों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन कब तक? मारते मारते थक गए, लेकिन चूहों की तादाद कम होने के बजाय कुछ और बढ़ गई। इस आफत का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा था, क्योंकि इन्हें दूध मिलना बंद हो गया था। चूहों के डर से लोगों ने मवेशियों को खोलकर शहर से बाहर हंका दिया था, जो अब वहीं खेतों में रहने लगे थे। और यूं बच्चों के लिए दूध का काल पड़ गया था। आम दिनों की तरह वो भी एक उदास दिन था, जब शहरी हुकूमत का सरबराह अपने दर्जन भर साथियों के साथ टाउन हॉल के बाहर बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठा इस सूरत हाल पर गौर कर रहा था कि कहीं से एक शख्स बांसुरी बजाता हुआ शहर में दाखिल हुआ और सीधा इनके पास आकर खड़ा हो गया। इसने सब लोगों पर एक उचटती सी नज़र डाली और पूछा, क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरी हुकूमत के सरबराह ने चौंक कर इसे देखा और बोला, हाँ, हम परेशान हैं और बहुत परेशान हैं, लेकिन आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। मेरी बात छोड़िए, आप अपनी परेशानी बयान कीजिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप क्या? कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। सरबराह ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हम कुदरत के कहर का शिकार हो चुके हैं, फिर भी कुछ बताइए तो सही। मुमकिन है मैं आप लोगों को कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। बांसुरी वाले के लहजे में कुछ ऐसा खलूस था कि सरबराह ने इसे सब कुछ बता दिया और पूछा, आप बताइए, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? बांसुरी वाले ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन इसे एक चूहा भी नज़र नहीं आया। हैरत की बात है, मुझे एक चूहा भी नज़र नहीं आ रहा। खैर, बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इस मुसीबत से आप लोगों को निजात दिला दूंगा। लेकिन क्या? सरबराह ने बेताबी से पूछा। पूरी बात कीजिए। 5000 सोने के सिक्के। बांसुरी वाले ने ठहर कर बड़े साफ लहजे में कहा, अपनी मेहनत के बदले में 5000 सोने के सिक्के चाहता हूँ। 5000 सोने के सिक्के? शहरी हुकूमत का सरबराह बुखलाकर खड़ा हो गया। मियाँ, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? भाई, हमारी आमदनी ख़त्म हो चुकी है, हम दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, हमारे मासूम बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और तुम हमसे एक ऐसा मुतालबा कर रहे हो जिसका पूरा करना हमारे बस में नहीं। हम तो तुम्हें 5000 चांदी के सिक्के भी नहीं दे सकते। बांसुरी वाले ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं चला, अब आप खुद ही इन चूहों से निपटते रहें। इतना कहकर वो चलने ही वाला था कि शहरी हुकूमत का नायब सरबराह अपनी जगह खड़ा हो गया। ये शख्स इंतहाई मकार, चर्ब ज़बान और झूठा था। वो बोला, ठहरो, इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम शुरू करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दूंगा। झूठा वादा ना करो, सरबराह ने चिल्लाकर इसे डांटा। कहाँ है तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नायब सरबराह मकारी से मुस्कुराया, मैं हर हाल में अपना वादा निभाऊंगा। शहरी हुकूमत के दीगर एहलकार ज़ेर लब मुस्कुराने लगे। वो समझ गए कि नायब सरबराह क्या खेल खेलने वाला है, लेकिन वो सब खामोश रहे। बांसुरी वाले ने गहरी निगाहों से नायब सरबराह को देखा और कहा, वादा खिलाफी तो नहीं करोगे तुम मेरे साथ? हरगिज़ नहीं, नायब सरबराह मुस्कुराया, बल्कि ठहरो, मैं घर से 5000 सोने के सिक्के लाकर पेशगी तुम्हें देता हूँ।
ये एक ज़बरदस्त नफ्सियाती हमला था। ये सुनकर बांसुरी वाले ने कहा, चलो ठीक है, मुझे यकीन आ गया, लो अब मेरा कमाल देखो। इतना कहकर इसने बांसुरी होंठों से लगाई और एक ऐसी अजीबोगरीब धुन छेड़ दी कि सब लोग मशहूर हो गए। थोड़ी देर बाद ही लोगों ने वो मंजर देखा कि इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। शहर भर के चूहे गोल दर गोल आकर बांसुरी वाले के चारों तरफ जमा होने लगे और जब सारे चूहे जमा हो गए तो वो बांसुरी बजाता हुआ इस सड़क पर पहुंच गया जो सीधी उस पहाड़ी के पास जाकर ख़त्म हो जाती थी, जिसके नीचे एक इंतहाई ख़तरनाक और पुरशोर नदी बह रही थी। तमाम चूहे बांसुरी की धुन पर झूमते हुए इसके पीछे पीछे चल रहे थे। शहरियों को यह मंजर इतना दिलचस्प लगा कि चूहों के पीछे पीछे वो भी चल पड़े। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर बांसुरी वाला एक सीधी और ऊंची चट्टान से टेक लगाकर खड़ा हो गया और चूहे जोक दर जोक नीचे नदी में कूद कूद कर डूबते रहे। जब आखिरी चूहा भी नदी में कूद गया तो बांसुरी वाला वापस चल पड़ा और टाउन हॉल के पास बरगद के दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। शहरियों का हजूम भी इसके चारों तरफ जमा हो चुका था। इनके चेहरे खुशी से खिल उठे थे क्योंकि इन्हें मनहूस चूहों से हमेशा के लिए निजात मिल गई थी। अब मैं चलता हूँ। इसने सरबराह की तरफ देखा। निकालिए मेरी फीस। 5000 सोने के सिक्के। सरबराह ने अपने नायब की तरफ देखा जिसने फ़ौरन ही जेब से एक छोटी सी थैली निकालकर बांसुरी वाले को पकड़ा दी। इसने खोलकर अंदर देखा तो इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या? ये तो चांदी के सिक्के हैं और वो भी बहुत थोड़े से। हाँ, ये चांदी के सिक्के हैं और सिर्फ 100 अदद। नायब सरबराह मासूम सूरत बनाकर बोला, हम फ़िलहाल इससे बड़ी रकम आपको नहीं दे सकते। इन मनहूस चूहों ने हमें तबाह करके रख दिया है, इसलिए आप हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मगर ये वादा खिलाफ़ी है, बांसुरी वाला चीख कर बोला। बिल्कुल है, मैं तस्लीम करता हूँ। नायब सरबराह शरारत से मुस्कुराया। बस आप हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं, मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। आप लोगों को इस वादा खिलाफ़ी की सज़ा मिलेगी। बांसुरी वाले का लहजा इतना खौफनाक था कि शहरियों के दिल खौफ से धड़कने लगे। मालूम नहीं ये अब कौन सा कमाल दिखाने वाला है। क्या इन चूहों को ज़िंदा करके वापस बुला लोगे? नायब सरबराह ने तंज़िया लहजे में पूछा। बांसुरी वाले ने एक कहर आलूद निगाह इस पर डाली, फ़ौरन उठा और बांसुरी को होंठों से लगाकर और एक ऐसी धुन छेड़ दी कि शहरियों के जमे गफीर पर हेबत तारी होने शुरू हो गई। बांसुरी वाला दोबारा इसी सड़क पर चल पड़ा जो पहाड़ी के पास जाकर ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा इसके पीछे चूहे नहीं थे बल्कि शहर के 5 से 10 साल के लातादाद मासूम बच्चे थे जो इसके पीछे पीछे सहरज़दा अंदाज में भागे जा रहे थे। लोगों के औसान खता हो गए। इन्हें चूहों का हशर याद आ गया। उन्होंने चीख चीख कर बच्चों को रोकना चाहा, लेकिन इनके हल्क से कोई आवाज़ ना निकली। वो दौड़कर बच्चों को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन ज़मीन ने इनके पाँव जकड़ लिए और वो अपनी जगह से हिल भी ना सके। बस बेबसी के आलम में अपने अपने जिगर गोशों को बांसुरी वाले के पीछे भागता हुआ देखते रहे। वो लोग इसके जादू से इस वक्त आज़ाद हुए जब वो बांसुरी बजाता हुआ दोबारा इसी चट्टान के पास पहुंच चुका था जिसके नीचे वो खतरनाक और इंतहाई तेज़ रफ्तार नदी बह रही थी, जिसमें उतरते वक्त बड़े बड़े तैराक भी घबरा जाया करते थे। मासूम बच्चे पहाड़ी पर चढ़ते नजर आ रहे थे। बांसुरी वाले के जादू से आज़ाद होते ही लोग पागलों की तरह पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसने अपनी बांसुरी से चट्टान पर 3 मरतबा ठोका दिया जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, और फिर हैरत अंगेज तौर पर चट्टान बीच से टूट गई और इतना रास्ता बन गया कि एक आदमी आसानी से गुजर सके। वो बांसुरी बजाता हुआ चट्टान के अंदर दाखिल हो गया और इसके पीछे पीछे बच्चे भी जोक दर जोक दाखिल होने लगे। लोग पहाड़ी के नीचे से अपने बच्चों को आवाज़ें देते रहे, लेकिन किसी बच्चे ने भी मुड़कर नहीं देखा, और जब आखिरी बच्चा भी अंदर दाखिल हो गया तो चट्टान फिर सिरक कर बराबर हो गई। शहर के लोग जब हांफते कांपते इस चट्टान तक पहुँचे तो सारा खेल ख़त्म हो चुका था। किसी बच्चे का वहाँ कोई नामो निशान तक ना था। यहाँ तक कि इस चट्टान को देखकर कोई भी ये ना कह सकता था कि थोड़ी देर पहले यहाँ कोई दरार भी थी। तमाम लोग सख्ते के आलम में अपनी अपनी जगह खड़े रह गए। एक शख्स की वादा खिलाफी पूरे शहर को बर्बाद कर गई थी। ये एक ऐसा दर्दनाक सान्हा था कि जिसे याद करके लोग आज भी उदास हो जाते हैं। अगर कभी आप इस शहर में जाएं तो इस चट्टान तक ज़रूर जाइएगा और कान लगाकर सुनिएगा। अंदर से सैकड़ों बच्चों के हंसने, बोलने, चीखने और दौड़ने भागने और खेलने कूदने की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, जैसे चट्टान के पीछे कोई वसीअ और अरीज़ पार्क हो जिसमें सैकड़ों बच्चे पिकनिक मना रहे हों।
ختم شد.